नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नेता प्रणता स्मृता। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में द्वापर और कलियुग की प्रवृत्ति और स्वभाव का वर्णन और राजा प्रमथि का वृत्तांत और पुनः कृतयुग मतलब सतयुग का प्रारंभ का वर्णन है। आइए चलते सीधा कथा के चलब। सूतवाच अथ ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि द्वापरस्य विधिं कुरु तत्र त्रेतायुगे क्षीणे द्वापरं प्रतिपद्यते। द्वापरो प्रजानां तु सिद्धस्तेत्रायुगे तु या परिवृत्ते युगे तस्मै ततः सा संप्रणश्यति। सूत जी कहते हैं, त्रेता युग के क्षीण हो जाने पर द्वापर युग की प्रवृत्ति होती है। द्वापर युग के प्रारंभ काल में प्रजाओं को त्रेता युग की भांति ही सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु जब द्वापर युग का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है तब सिद्धि नष्ट हो जाती है। उस समय प्रजाओं में लोभ, धैर्यहीनता, वाणिज्य, युद्ध सिद्धांतों का तमोगुण बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम कृत युग में तो अधर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता, किंतु त्रेता युग में कुछ कुछ प्रवृत्ति होती है। पुनः द्वापर युग में विशेष रूप से व्याप्त होकर कलयुग में युग समाप्ति के समय विनिष्ट हो जाता है। द्वापर युग में चारों वर्णों तथा आश्रमों के धर्म परस्पर घुल मिल जाते हैं। इस युग में श्रुतियों स्मृतियों में भेद उत्पन्न हो जाता है। श्रुति स्मृति की मान्यता में भेद पड़ने के कारण किसी विषय का ठीक निश्चय नहीं हो पाता। अनिश्चितता के कारण धर्म तत्व का तत्व लुप्त हो जाता है। धर्म तत्व का ज्ञान न होने पर बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाता है। बुद्धि में भेद पड़ने के कारण उनके विचार भी भ्रांत हो जाते हैं और फिर धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह निश्चय नहीं हो पाता। प्रत्येक द्वापर युग में वेद अर्थ को भिन्नदर्शी ऋषिवृंद परिवर्तित करते हैं। फिर द्वापर के बीत जाने पर कलयुग में वे वेदार्थ शनैः शनैः नष्ट हो जाते हैं। वेदार्थ का विषय हो जाने के कारण द्वापर के अंत में दृष्टि का लोप, असामयिक मृत्यु, व्याधियों के उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। तब मन वचन कर्म से उत्पन्न हुए दुखों के कारण लोगों के मन में खेद उत्पन्न होता है। इस प्रकार पूर्व काल में स्वयंभू मनवंतर के द्वापर युग में उन मेधावी ऋषियों के वंश में इस भूतल पर शास्त्रों के विरोधी लोग उत्पन्न होते हैं। उस युग में आयुर्वेद विकल्प, ज्योतिष शास्त्र के अंगों में विकल्प, शास्त्रार्थ में विकल्प, हेतु शास्त्र में विकल्प, कल्प सूत्रों की प्रक्रिया में विकल्प, भविष्य विद्या में विकल्प, स्मृतियों में नाना प्रकार के भेद, पृथक पृथक मनुष्यों की बुद्धियों में भेद प्रचलित हो जाते हैं। तब मन वचन कर्म से लोग लगे रहने पर भी बड़ी कठिनाई से लोगों का जीविका सिद्ध हो पाती है। उस समय लोगों की 2000 वर्षों की आयु होती है। द्वापर की समाप्ति के समय उसके चतुर्थांश में उसकी संध्याकाल आता है। उस समय लोग धर्म के गुणों से हीन हो जाते हैं। उस प्रकार संध्या के चतुर्थ चरण में संध्यांश का समय उपस्थित होता है। द्वापरस्य तु पर्यांते पुष्यस्य च निबोधता द्वापरस्तात् शेषे सेतु प्रतिस्पर्त्यं कलरेधित। अथ अब द्वापर युग के बाद आने वाले कलयुग का वृत्तांत सुनिए। हिंसास्तेयान्वितं माया बधश्चेतं तपस्विनाम एते स्वभावा पुरुषस्य साधयित्यंचित प्रजा एव एष धर्म स्मृता कृष्णो धर्मश्च परिहीयते। मनसा कर्मणा वाचा वार्ता सिद्ध्यन्ति वा नदः कालो प्रमारको रोगः सत्यं चापि सद्भयम् अनाविष्ट भयम घोरम देशानांच विपर्यच। द्वापर की समाप्ति के समय जब अंशमात्र शेष रह जाता है तब कलयुग की शुभारंभ होती है। जीव हिंसा, चोरी, असत्य भाषण, माया, छल, कपट, दंभ और तपस्वियों की हत्या ये कलयुग के स्वाभाविक गुण है। यथार्थ धर्म का तो विनाश हो जाता है। उस समय मन वचन कर्म से प्रयत्न करने पर भी यह संदेह बना रहता है कि जीविका की सिद्धि होगी या नहीं। कलयुग में विसूचिका, प्लेग आदि महामारक रोग होते हैं। इस घोर कलयुग में भूखमरी, अकाल का सदा भय बना रहता है। देशों का उलटफेर तो होता ही रहता है। किसी प्रमाण में स्थिरता नहीं रहती है। कोई गर्भ में ही मर जाता है तो कोई नौजवान होकर, कोई मध्य जीवन में तो कोई बुढ़ापे
मामले में। इस प्रकार लोग कलयुग में अकाल में ही काल के शिकार बन जाते हैं। उस समय लोगों का तेज और बल घट जाता है, उनमें पाप, क्रोध, धर्महीनता बढ़ जाती है, वे असत्यभाषी, लोभी हो जाते हैं। कलयुग में जीवों में हिंसा, अभिमान, ईर्ष्या, क्रोध, असूया, असहिष्णुता, अधीरता, लोभ, मोह, संक्षोभ आदि दुर्गुण सर्वत्र अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। कलयुग के आने पर ब्राह्मण न तो वेदों का अध्ययन करते हैं, न अनुष्ठान ही करते हैं। क्षत्रिय भी वैश्यों के साथ कर्म भ्रष्ट होकर विनिष्ट हो जाते हैं। कलयुग में शूद्र मंत्रों के ज्ञाता हो जाते हैं। उनका शयन, आसन एवं भोजन के समय ब्राह्मणों के साथ संपर्क होता है। शूद्र भी अधिकतर राजा होते हैं। पाखंड का प्रचार बढ़ जाता है। शूद्र लोग गेरुआ वस्त्र धारण, हाथ में करके नारियल का कपाल लेकर कांच खोलते हैं, सन्यासी के भेष में घूमते रहते हैं। कलयुग का कष्ट बाहुल्य हो जाता है। प्राणियों की आयु थोड़ी हो जाती है। देश में उथल पुथल होता रहता है। व्याधियों का प्रकोप बढ़ जाता है। अधर्म की ओर लोगों को विशेष रुचि हो जाती है। सभी आचार विचार तामसिक हो जाते हैं। प्रजाओं में भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति हो जाती है। इस कारण कलयुग में आयु, बल और रूप की क्षीणता हो जाती है। दुखों में संतप्त हुए लोगों की परम आयु 100 वर्ष की हो जाती है। कलयुगी हम लोग जितने कलयुगी प्राणी हैं, सबकी आयु लगभग 100 वर्ष की ही है। कलयुग में संपूर्ण वेद विद्यमान रहते हुए भी नहीं के बराबर हो जाते हैं। धर्म के एकमात्र कारण यज्ञों का विनाश हो जाता है। प्रत्येक युग में 3-3 चरण व्यतीत हो जाने के बाद सिद्धियां घट जाती हैं, अर्थात धर्म का ह्रास हो जाता है। उनकी संध्या में युग का स्वभाव चतुर्थांश मात्र रह जाता है। इस प्रकार संध्यांश में संध्या का स्वभाव भी चतुर्थांश ही शेष रहता है। इस प्रकार स्वयंभू मनवंतर के कलयुग के अंतिम समय में संध्यांश काल में उन अधर्मियों का शासन करने के लिए भृगुवंश में चंद्रगोप्त प्रमति नामक राजा उत्पन्न होता है। वह सहस्त्रधारी नरेश हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई सेना साथ लेकर 30 वर्षों तक पृथ्वी पर भ्रमण करता है। वह सामर्थशाली वीर सभी म्लेच्छों का विनाश कर देता है। शूद्र योनि में उत्पन्न हुए राजाओं का सर्वथा संहार कर पाखंडों का भी निर्मूल नाश कर देता है। शूद्रों का विनाश करने वाला वह महाबली राजा मध्य प्रदेशी पर्वतीय पौरस पाश्चात विंध्याचल के ऊपर तलहटियों में स्थित दक्षिणात्म सिंहलो सहित द्रविण, गंधार, पारद, हव्यम, यवन, शक, तुषार आदि शासन चक्र प्रवृत्त करता है। वह समस्त अधार्मिक प्राणियों को खदेड़ कर इस पृथ्वी पर विचरण करता हुआ शोभित होता है। पराक्रमी प्रमति पूर्व जन्म में विष्णु था। इस जन्म में महाराज मनु के वंश में भूतल पर उत्पन्न हुआ था। पहले कलयुग में वह वीर चंद्रमा का पुत्र था। 32 वर्ष की अवस्था होने पर 20 वर्षों तक भूतल पर सर्वत्र घूम घूम कर धर्महीन मानव एवं प्राणियों का संहार कर डाला। इस प्रकार युग के अंत में सध्यांश काल प्राप्त होने पर भी सभी धार्मिक राजाओं का विनाश होता है। क्रूरता का हरा होने के कारण लोग अत्यंत दुखी होते हैं। धर्म के नष्ट हो जाने पर भी विनिष्ट हो जाते हैं। उनका कद छोटा हो जाता है। उनकी आयु 25 वर्ष की हो जाती है। विषाद से व्याकुल हुए लोग अपनी पत्नी पुत्रों को भी छोड़ देते हैं। वे अकाल पीड़ित होने के कारण जीविका के साधनों का परित्याग कर कष्ट झेलते हैं। अपने जनपदों को छोड़कर निकटवर्ती देशों की शरण लेते हैं। वे क्रियाहीन, परिग्रह रहित हो जाते हैं। वर्णाश्रम धर्म से भ्रष्ट होकर घोर संकट में धर्म में आस्था करने लगते हैं। तदनंतर वे सारी प्रजाएं मांसाहारी हो जाती हैं। भक्ष का विचार लुप्त हो जाता है। वे मृगों, शूकरों, मृगभों, अन्य वनचारी जीवों को खाने लगते हैं। इस प्रकार अभक्ष भोजन के दोष के कारण सारी प्रजा एक वर्ण की हो जाती है। वर्ण नष्ट हो जाता है। इस तरह कलयुग के अंत में सारी प्रजाएं शूद्र वर्ण की हो जाती हैं। इस प्रकार प्रजाओं के पूरे 100 दिव्य वर्ष मानुष गणना के 36,000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। इतने लंबे समय में क्षुधा से पीड़ित वे सभी लोग सर्वत्र पशुओं, पक्षियों, मछलियों को मारकर खा डालते हैं। वे सर्वत्र भूमि पर ही शयन करते हैं। परिग्रह, स्त्री परिवार आदि, अर्थ शुद्धि, शौचाचार आदि सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार थोड़ा बची हुई प्रजाएं
नष्ट हो जाती हैं। कलयुग का संध्यांश 100 दिव्य वर्ष का होता है। उन 100 वर्षों के बीत जाने पर जो अल्पजीवी संतानोत्पत्ति होती है, इसके पूर्व जो प्रजाएं उत्पन्न होती हैं वे सभी मर जाती हैं। कलयुग के अंत में बचे हुए लोगों के कृतियुग की तरह ही संतानोत्पत्ति होती है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों के बीच की रक्षा के लिए सिद्धगण भीषण वर्तमान रहते हैं। वे सभी सप्तर्षियों के साथ जो लोग स्थित रहते हैं वे सभी मिलकर कृतयुग में सतयुग में क्रियाशील संततियों के प्रति व्यवस्था का विधान करते हैं और सप्तर्षिगण उन्हें श्रौत एवं स्मार्त विधि के अनुसार वर्ण एवं आश्रम के आचार से संपन्न धर्म का उपदेश देते हैं। इस प्रकार सप्तर्षियों द्वारा प्रदर्शित धर्म मार्ग पर चलती हुई सारी प्रजा श्रौत एवं स्मार्त विधि का पालन करती है। वे सप्तर्षि धर्म की व्यवस्था करने के लिए सतयुग कृत युग में स्थित रहते हैं। वे ही ऋषिगण मनवंतरों के कार्यकाल तक स्थित रहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः, नमो प्रकृते भद्राय निहिता प्रणतात्मता। सज्जनों, अब इस अध्याय की कथा यहीं समाप्त होती है। मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय कथा लेकर प्रस्तुत होता हूँ।